अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बकरों को चना और गेहूं खिलाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बकरों को सूखा चना और गेहूं खिला देते हैं। कुछ इस तरह से खिला देते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पेट में जाने के बाद में क्या करता है, ये फूल कर डबल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बकरों को पेट दर्द, अफारा, कब्ज और बकरों में इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाने की वजह से बकरे बकरियों की मौत भी हो सकती है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे आप ना दें। तो ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए, बकरों को चना और गेहूं खिलाना कैसे है। इसे आप दो तरीके से खिला सकते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीके हैं, जिसमें डाइजेशन में भी कोई समस्या नहीं आएगी और बकरों को इसका भरपूर फ़ायदा भी मिलेगा। तो सबसे पहला जो आसान तरीका है वो दाना मिश्रण। जब आप दाना मिश्रण बनाएं, इन दोनों को मोटा मोटा दलिया बनवा कर ही आप इसको खिलाएं, जिससे कि कभी भी बकरों के डाइजेशन में कोई समस्या नहीं आएगी और इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे बकरे, जिससे समय से बकरों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, जिसकी के उनको ज़रूरत होती है वेट गेन करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी बहुत आसान और उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। उसमें हम इस चने और गेहूं को भिगो कर रखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, दाना मिश्रण आप सुबह के समय देते हैं, तो हम एक दिन पहले यानी शाम के समय इन दोनों चीज़ों को अपने बकरों के साइज़ के अकॉर्डिंग जितना हमें देना है उतना हम पानी में भिगोकर रख देंगे और इसी में हम 2 चम्मच खाने वाला सोडा और 2 चम्मच साधारण नमक डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चना और गेहूं पानी में भिगोने के बाद में इसी में हम 2 चम्मच खाने वाला सोडा और 2 चम्मच साधारण नमक इसी में डाल देना है। इससे क्या होगा, ये चना और गेहूं को डबल क्वांटिटी में फुला देंगे। अगर आप 50 ग्राम चना और 50 ग्राम गेहूं पानी में भिगो रहे हैं तो सुबह तक ये दोनों चीज़ें फूलकर 100 ग्राम हो जाएंगी। यानी नमक और सोडा इन्हें फुलाकर डबल कर देंगे और जब ये सुबह तक अच्छी तरह से फूल जाए तब आप इसको डायरेक्टली भी खिला सकते हैं। आप चाहें तो इसे आप सानी में मिलाकर भी खिला सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने बकरों को खिलाते हैं तो आपको बकरे बकरियों में किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चना और गेहूं जब अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो आप इसे खिलाओगे तो वो सही समय पर डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन बातों का खास ध्यान रखें। अगर आप अपने बकरे बकरियों को चना और गेहूं खिला रहे हैं तो ये दोनों ही तरीके सबसे अच्छे हैं, जिससे आपके बकरे बकरियां कभी बीमार नहीं होंगे, यानी उनका डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होगा। दोस्तों, अगर बकरों का डाइजेशन खराब हो गया या लूज मोशन हो गया तो बकरे बकरियां खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसके ताल्लुक से बकरे का जो वेट गेन होना चाहिए, जो उसकी हाइट व ग्रोथ लेंथ बननी चाहिए, वो नहीं बन पाती है। ऐसे में क्या होता है, बकरे बकरियों की जो चारा दाना खाने की कैपेसिटी होती है वो उसको उतना नहीं खा पाते। आप जानते ही हैं कि बीमार बकरे हों या बकरियां, वो कम खाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बकरे कमज़ोर रह जाते हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें, कभी भी सूखा दाना या साबुत दाना आपको नहीं खिलाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भिगोकर खिलाना है या फिर मोटा मोटा दलिया बनवाकर दाना मिश्रण के साथ खिलाएं। अब इसे खिलाना कितना है, अगर बकरे का बॉडी वेट 30 किलो से लेकर 50 किलो तक है तो आपको उसे 60 ग्राम से लेकर 70 ग्राम खिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं खिलाना है। इससे क्या होगा, आप जो रिजल्ट अपने बकरों में चाह रहे हैं, उसका वेट गेन अच्छा हो, उसका वजन बढ़े, तो वो सब कुछ आपको अपने बकरों में देखने को मिलेगा। क्योंकि चना और गेहूं ऐसे अनाज हैं, इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन्हें जब भी आप अपने बकरे बकरियों को खिलाएं, पानी में भिगोकर या मोटा मोटा दलिया बनवाकर ही खिलाएं, तो उसमें रिजल्ट भी भाई आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा।